अगर एक तरफा वोट डालें तो एक आदमी निकल सकता है, वरना तो बीजेपी के चांस ज्यादा हैं। मुद्दे ये हैं, आम आदमी पार्टी का जोर है। मुस्लिम वोट कटेगी तो बीजेपी जीत जाएगी, पार्टी का ही जीतेगा आदिल खान, कोई दिक्कत नहीं उसे। कांग्रेस का और अवैसी की पार्टी का नहीं है रुझान। दिल्ली में आदिल अहमद खान। आदिल अहमद, हाँ जी। कौन सी पार्टी जीतेगी? आम आदमी। तो मुस्तफाबाद ने तय किया है कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। अरविंद केजरीवाल करते हैं विकास की राजनीति और भाजपा करते हैं सिर्फ नफरत, मंदिर मस्जिद। आम आदमी पार्टी ने हमारे बीच में पढ़े लिखे और नौजवान को टिकट दिया है, यहाँ से आदिल अहमद खान को। जो केजरीवाल जी हैं ये बातों पे काम करते हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर आज पब्लिक रिएक्शन करने के लिए मुस्तफाबाद विधानसभा में मौजूद है। मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है? सुहेल। सुहेल भाई, मुस्तफाबाद विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है? क्या लगता है कि यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी, या फिर मजलिस ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया? कैसे देखते हैं? नहीं, अभी तो यहाँ किसी का नहीं कह सकते, पब्लिक अभी बटी हुई है यहाँ। अच्छा, ठीक है, अगर एक तरफा वोट डालें तो एक आदमी निकल सकता है, वरना तो बीजेपी के चांस ज्यादा हैं। अच्छा, यहाँ से बीजेपी के भी चांस बन सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कोई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जब वोटर वोट डालने जाएंगे तो उनको सोचेंगे? नहीं, मुद्दे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। हाजी यूनुस जी ने बढ़िया काम करा है यहाँ। सारी रोड बना दी, सब कुछ। ये बोर्ड भी अभी लगे हैं, देखो। अच्छा, ये बोर्ड लगे हैं गलियों के पास, ये बोर्ड जो लगे हैं अभी लगे? हाँ जी। तो आपको लगता है कि हाजी यूनुस जो सिटिंग एमएलए उन्होंने यहाँ पे काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? जास मोहम्मद। भाई, क्या मुद्दे हैं किनको लेकर चुनाव के बीच में जाने भाई मुद्दे ये हैं, आम आदमी पार्टी का जोर है। अच्छा, क्योंकि देखो आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा पर और बिजली पर, पानी पर, मतलब महिलाओं पर, मतलब काफी वो काम करा है। तो इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी का जोर है। अच्छा, ताहिर हुसैन जो यहाँ से चुनावी मैदान में, उनका कितना असर रहने वाला है? देखो भाई, उनका मामला तो यह है, देखो जनता जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है। बाकी माहौल तो आदिल भाई का ही है। आदिल भाई यानी आम आदमी पार्टी का। और कांग्रेस? कांग्रेस का कोई मामला ही नहीं है भाई। बीजेपी का तो चांस है, मगर इतना नहीं है। आम आदमी पार्टी का चांस है पूरा भाई। जी बताइए, आप ये बताइए मुझे, आपके यहाँ पर हाजी यूनुस जो सिटिंग एमएलए थे, उन्होंने जितने यहाँ काम किए उन कामों से संतुष्ट हैं आप? हाँ, विकास करा है। क्या विकास किया है? मैं अभी किसी कामों के लिए गया हूँ, मेरा काम हुआ है। और गलियों में भी गली बनी है, सड़कें बनी है, और स्कूलों में भी काम हुआ है। और क्या चाहिए जनता को? देखो जी, यहाँ से आम पार्टी के विधायक हाजी यूनुस साहब हैं और उन्होंने इस इलाके में बहुत अच्छा काम करवाया और जो पब्लिक उनसे खुश है। लेकिन उनके टिकट काट दिया, अब दूसरों को टिकट दिया है। लेकिन यहाँ पे जो है आम पार्टी की लहर है यहाँ। अच्छा, ये ताहिर हुसैन को जो टिकट दिया गया है, इसका कितना असर होने वाला है? ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, लेकिन वो असल में यहाँ जो ओवैसी की पार्टी से वो टिकट लाए हैं, तो यहाँ वो उस पार्टी का कोई खास असर नहीं है। अच्छा, हाँ, और अगर एक यहाँ पे जो है 60% हिंदू वोट है और 40% मुस्लिम वोट है। और अगर मुस्लिम वोट भी, अगर हालांकि हम तो एक बात कह रहे हैं, अगर मुस्लिम वोट भी मिलने लगी, जब भी नहीं जीता जाने का। अच्छा, हाँ, और वैसी की पार्टी को कोई हिंदू तो वोट देने का नहीं। कांग्रेस की तरफ मुसलमानों को कितना रुझान है यहाँ? कांग्रेस का और अवैसी की पार्टी का नहीं है रुझान। यहाँ जो रुझान है, यहाँ आम पार्टी का रुझान है। हाँ, जो काम था, जैसे 10 साल पहले वो था यहाँ कांग्रेस का हसन अहमद। ये काम तो उसने करा था उस टाइम में, शीला दीक्षित की सरकार में। उसके बाद जो है 5 साल वो रहा जगदीश, उसने कोई काम नहीं करा, बीजेपी का रहा। अब ये था यूनुस है, इसने भी अपना काम करा है, जो सड़कें गलियां सब बनवाई है। अब इसका टिकट कट गया है तो आदिल खान को टिकट मिला है। आदिल खान को जिताने का इरादा लोगों का है, क्योंकि केजरीवाल भी ठीक है, दिल्ली के लिए काम कर रहा है अपना बढ़िया, कोई दिक्कत है नहीं। ताहिर हुसैन को ओवैसी ने टिकट दिया है और उन पे आरोप लगे थे दिल्ली दंगे को लेकर, उनके बारे में क्या ख्याल है? भाई, ये तो बीजेपी की चाल है, जो ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया है। ताहिर हुसैन का कोई मुद्दा नहीं है, उसकी कोई जीत नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो तो एक उनकी बात है कि मुस्लिम वोट कटेगी तो बीजेपी जीत जाएगी। ये राजनीतिक हथकंडे हैं और यही सब चल रहे हैं। तो यहाँ आम आदमी पार्टी का जो है वो आम आदमी पार्टी का ही जीतेगा आदिल खान, कोई दिक्कत नहीं उसे। हाँ, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि देखो जो काम होना है, जो विधायक किसी भी पार्टी का हो, जो काम करता है अच्छा, लोग उसी को चाहते हैं।
चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, वो काम चाहते हैं, लोगों को काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। हाजी यूनुस के बारे में खबर हो रही थी कि उन्होंने ताहिर हुसैन को समर्थन दे दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है ये। अरे कांग्रेस का वो बनवाया था हमने निगम पार्षद, वही छोड़ के आदिल खान की पार्टी में आ गया, तो वो तो उसको समर्थन कैसे दे देगा भाई वो? अच्छा हाँ। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि जब हाजी यूनुस ने यहाँ इतना काम किया है तो उनका टिकट कैसे कट गया? देखो, ये तो है पार्टी का काम, ये है नेताओं का काम। उगते सूरज को सलाम करती है दुनिया, डूबते सूरज को कोई नहीं करता। तो आदिल भाई की पकड़ है यहाँ पर? हाँ, आदिल भाई की पकड़ अच्छी है, काम करेगा, बढ़िया युवा लड़का है वो, जवान बच्चा जो आएगा मैदान में तो वो काम ठीक करेगा। अब बूढ़ा आदमी इतनी भागदौड़ कर नहीं सकता भाई, तो इसलिए उगते सूरज को सलाम करना चाहिए। कौन जीत रहा है इस बार दिल्ली में चुनाव? दिल्ली में आदिल अहमद खान। आदिल अहमद? हाँ जी। कौन सी पार्टी जीतेगी? आम आदमी। आम आदमी पार्टी। क्या नाम है आपका? शेरू। क्या काम करते हो? गाड़ी चलाता हूँ। यही रहते हो? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जो हाजी यूनुस जो सिटिंग एमएलए थे, उन्होंने काम किया था? नहीं किया था। नहीं किया था। अब आदिल भाई से उम्मीद है कि वो काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम इकबाल मलिक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो चुनाव की डेट आ चुकी है, 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप ये सोच रहे हैं कि आपको वोट करना है? जनाब, पूरी दिल्ली के अंदर आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने जो काम करके दिखाए हैं, आम आदमी पार्टी ने कि 10 साल गवर्नमेंट को बने हुए हो गए हैं। आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे उनको पूरा किया है। आम आदमी पार्टी ही एक फ़कत ऐसी पार्टी है जिसको क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी ही वादों को पूरा करती है। आम आदमी पार्टी ने अभी आपको पता है 2100 रुपये की महिलाओं के लिए सम्मान राशि का ऐलान किया है, और बुजुर्गों के लिए जो क्या कहते हैं, एक 60 साल से बुजुर्ग ऊपर हैं, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज फ्री का ऐलान किया हुआ है। तो आम आदमी पार्टी ही एक क्या कहते हैं, वादों को पूरा करती है। आपने देखा है कि सारे वादे उन्होंने पूरे किए हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, और महिलाओं के लिए क्या कहते हैं, डीटीसी के अंदर फ्री सेवा। तो उन्हीं चीज़ों को लेके इस बार फिर चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मुस्तफाबाद के अंदर आदिल अहमद खान जी जो हमारे साथी हैं अरविंद जी के, उनको अरविंद जी ने यहाँ भेजा है और यहाँ पे उम्मीदवार उतारा है, प्रत्याशी बनाया है। आदिल भाई जो है वो पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, शिक्षित पढ़े लिखे हैं, और आम आदमी पार्टी के अंदर पकड़ मजबूत रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी मुस्तफाबाद के मुस्तकबिल के लिए आदिल भाई से बेहतर लीडर नहीं है कोई भी, इसलिए पूरा मुस्तफाबाद ने तय किया है कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। अच्छा, वो बताइए मुझे, आप 2100 रुपये की बात कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी लगातार निशाना लगा रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पर महिलाओं को 1000 रुपये नहीं दे पाई, यहाँ पे 2100 रुपये कैसे दे पाएंगे? सर मैं आपकी बात को बताता हूँ कि देखो, आम आदमी, ये कांग्रेस और ये बीजेपी है, इनका काम सिर्फ वो क्या कहते हैं, इल्ज़ाम लगाना ही है। इन्होंने कभी कुछ करा नहीं है। सेंटर के अंदर गवर्नमेंट रही, दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट रही, 15 साल कांग्रेस ने यहाँ पे राज किया, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री नहीं, इन्होंने कोई कुछ काम किया नहीं जो आवाम के लिए, गरीबों के लिए काम, कभी इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अब तो इनका काम इल्ज़ाम लगाना है ओनली। अब तो ये कहते हैं कि 2100 रुपये, फिर ये 3100 रुपये का वादा कर रहे हैं, ये 300 यूनिट का फ्री कर रहे हैं। इनको पहले याद नहीं आया, 15 साल की इनकी गवर्नमेंट रही तब बिजली फ्री करने का ऐलान, कोई ऐलान नहीं किया। आज इनका गवर्नमेंट, बीजेपी वाले तो ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी तो 1100 रुपये नकद बांट रहे हैं, आज ये 2100 रुपये का ऐलान लगा रहे हैं। तो एक बात और बताइए मुझे, यहाँ ताहिर हुसैन को टिकट दिया है मजलिस ने, कितनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को यहाँ पर? नहीं, कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी, मुस्तफाबाद के लोग जो है बड़े समझदार लोग हैं, बड़े दानिशमंद लोग हैं। पिछली बार 2020 के अंदर भी कैंडिडेटों का काम है खड़ा होना। देखो, लोकतंत्र है, कैंडिडेट किसी को मना नहीं कर सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए, मगर मुस्तफाबाद की आवाम ने 2020 के अंदर भी एक फैसला किया, इकट्ठा एक तरफा होकर वोट डाला और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जिताया। इस बार भी उम्मीद यह है कि मुस्तफाबाद के मुस्तकबिल के लिए आवाम ने तय किया हुआ है कि हमारे को एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट डालना है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही टक्कर है। मुस्तफाबाद के अंदर अगर कोई जीत सकता है तो आम आदमी पार्टी जीत सकती है, इसलिए मुस्तफाबाद की आवाम एक तरफा होकर वोट डालेगी, किसी के बेकामे में नहीं आएगी। क्योंकि इलेक्शन जो होता है वो जज्बातों से नहीं उड़ाया जाता, इलेक्शन जो है वो एक आंकड़ों के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए मुस्तफाबाद के अंदर आवाम ने तय कर रखा है कि आम आदमी पार्टी को वोट डालना है, आम आदमी पार्टी को जिताना है, आदिल भाई को जिताएंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्माइल। इस्माइल भाई, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर ये सोच रहे हैं कि इस बार वोट करना है? मुद्दे क्या जी, मैं तुम्हें एक बार बताऊं, अरविंद केजरीवाल करते हैं विकास की राजनीति और भाजपा करती है सिर्फ नफरत, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और सिर्फ तोड़ की बात, जोड़ की बात इस पार्टी पर आती नहीं। जोड़ की पार्टी तो सिर्फ एक ही आम आदमी पार्टी।
तो यहाँ पर जो जोर है वो आम आदमी पार्टी का है। क्या नाम है बाबू? बबलू। बबलू भाई, क्या लगता है, वोट है आपका यहाँ पे? जी। इसमें मुस्तफाबाद विधानसभा में किसका जोर है, या जब आप जाएंगे कोई मुद्दे हैं, या फिर किसको वोट करने की सोचेंगे? जी, हम वोट आम आदमी पार्टी को काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने हमारे बीच में पढ़े लिखे और नौजवान को टिकट दिया है यहाँ से, आदिल अहमद खान को। हम चाहते हैं कि यहाँ से वही आएंगे, और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पूरी दिल्ली में अच्छा काम कर रही है, हम चाहते हैं चौथी बार वही मुख्यमंत्री बने, अरविंद केजरीवाल जी। क्या मुद्दे हैं बताइए, क्या मुद्दे हैं? भाई मुद्दे ये है, हमारा स्कूल देख लो एकदम बढ़िया बनवा दिया। विधानसभा के अंदर इतना काम हुआ, 70 विधानसभा में उठा के देख लो, मुस्तफाबाद विधानसभा में सबसे ज्यादा काम हुआ। और आदिल भाई को टिकट देने के बाद तो मुस्तफाबाद चमक जाना है। यहाँ से किसी की टक्कर नहीं है, यहाँ से कोई फाइट में ही नहीं है। अच्छा, मुस्तफाबाद में अगर काम हुआ है तो हाजी यूनिस सिटिंग एमएलए थे, तो उनको टिकट नहीं हुआ, क्यों? उन्होंने काम किया तो टिकट उनको क्यों नहीं हुआ? ये भाजपा पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि एक ही को बार बार रिपीट करा जाए। यहाँ तो कार्यकर्ता को टिकट दे देते हैं ये लोग। अच्छा, आदिल भाई एक कार्यकर्ता थे, आज मतलब प्रत्याशी बना दिया, कल आदिल भाई के बाद भी कोई और होगा। ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ ये है कि सिर्फ सीट जीतना। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? नाम जलालुद्दीन है। क्या माहौल है मुस्तफाबाद विधानसभा पर? मुस्तफाबाद विधानसभा का माहौल बहुत बढ़िया है। किसका माहौल चल रहा है इस टाइम यहाँ पर? जो पिछले चुनाव थे विधानसभा के, जब से माहौल बना था आम आदमी पार्टी का, और जो आम आदमी पार्टी के जो विधानसभा में विधायक बने थे हाजी यूनुस साहब, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। तो विधानसभा को ऐसा काम दिया जो विधानसभा में काम नहीं हुआ था पहले। जैसे कि हमारा स्कूल था, वो काम बीजेपी सरकार भी रही, बीजेपी के एमएलए भी रहे, कांग्रेस के भी रहे, वो काम वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जब से ये जीते हाजी यूनुस साहब आम आदमी पार्टी से, तो इन्होंने पहले जीतने के बाद तुरंत उन्होंने ये काम किया कि यहाँ की जो समस्या थी बहुत बड़ी, वो बिल्डिंग तैयार कराई। और साथ साथ ये 10वीं तक का स्कूल था, अब ये 12वीं तक कराया। ये देखो ऐसा है, क्या है, जो आम आदमी पार्टी है, जो केजरीवाल जी हैं, ये वादों पे काम करते हैं। केजरीवाल जी जो वादे करें आज तक जनता से, दिल्ली जनता से, वो वादे पूरे करें। और आज भी चुनाव का माहौल है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, और कांग्रेस भी, और तुम्हारा ये हर लोग चुनाव में मैदान में आते हैं। लेकिन आज फिर वो काम किया आम आदमी पार्टी ने, जो प्रत्याशी के रूप में जो दिया है हमारा आदिल अहमद खान साहब को, ऐसा प्रत्याशी दिया है कि जो उम्मीद हमें पहले थी जनता को यहाँ से, उससे भी ज्यादा उम्मीद हम यहाँ नजर आ रही है। अच्छा, आदिल भाई से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने जो है क्राइटेरिया अच्छा उतारा है। जी, आदिल भाई से, आदिल खान से इतनी उम्मीद है जनता को, क्योंकि इनका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, ये जो काम का जो मामला, जो काम रुका हुआ है, जो अभी जो कुछ कमी रह गई थी, अब उम्मीद है जनता को कि आदिल अहमद खान से कि इसको पूरा करेंगे, और वो काम विधानसभा में कराएंगे जो अभी इससे पहले नहीं हुआ। यहाँ कुछ महिलाएं भी, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। एक मिनट ना भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजदा बेगम। अच्छा, ये बताइए, मुस्तफाबाद विधानसभा में इस बार जो वोट डाले जाएंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट करेंगे? हम नहीं भाई, मैं तो बहुत परेशानी फिर रही हूँ यहाँ पर, जब से यहाँ आई हूँ मैं तो परेशान हूँ। अच्छा। बोर्ड उसके चक्कर में करावल नगर की पूरी आईडी है मेरी। अच्छा। स्कूलों में है, कोई भी अगर कोई भी मतलब मैं लाभ लेना चाहती, कोई लाभ नहीं मिलता यहाँ पर। अच्छा। किसी भी तरीके का, ना बच्चों से ना वैसे स्कूलों की। और यहाँ बता दे कि वहाँ जाओ कहीं भी जाओ, धक्के खाओ और आराम से घर बैठ जाओ। अच्छा, सरकार किसकी बन सकती है दिल्ली में? सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। आम आदमी पार्टी की बनेगी। तो आपका जो वोट है वो करावल नगर विधानसभा में है? वहीं डालती हूँ मैं तो। अच्छा, वहाँ वोट डालती हूँ। तो मैं आपको बता दूं, सड़क के उस साइड जो है वो करावल नगर विधानसभा लग जाती है, और सड़क के इधर जो है वो मुस्तफाबाद विधानसभा लग जाती है। तो दोनों तरफ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह भी मिल जाते हैं। तो ये जो है करावल नगर में बता रही है कि इनका वोट जो है वो करावल नगर में है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जब मिलेंगे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सर, क्या नाम है आपका? जी, राजू भाई, क्या माहौल चल रहा है इस वक्त विधानसभा में? माहौल तो भाई केजरीवाल जी, केजरीवाल जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, केजरीवाल की सरकार आ रही है। जी बिल्कुल, वापसी दोबारा हैट्रिक या 4 बार हो रहा है। केजरीवाल को भी तो भाई ये सोचना चाहिए कि जो जिनकी मतलब जिनको मिलना चाहिए हक, उनका हक नहीं मिल गया, जिनको नहीं हक मिलना चाहिए उनको हक बराबर मिल गया। आज हमें यहाँ 25-30 साल हो गई, दिल्ली के अंदर शादी है हमारी, मगर लेकिन आज तक राशन कार्ड नहीं है। जिनको पैसे दो वो पैसे खा के बैठ जाते हैं। अच्छा, और हक किसको मिल रहा है? हक उनको मिल गया जिनको हक नहीं है, जिनके पास सब कुछ है, और जो गरीब है उनको कोई हक ही नहीं है। अच्छा, जो मतलब मेहनत मजदूरी वाले हैं उनको तो कोई वो है नहीं। 2100 रुपए की योजना जो निकाली वो भी नहीं भरा गया हमारा, तो वो भी नहीं भरा गया। नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं, जब यहाँ रहना है तो यही की तो पता होगी, वहाँ की तो ही पता। कल गए जाके किराया भाड़ा खर्च करा, 2-4 जगह मालूम भी करी 2100 की, तो बोले आप यही भरी आकर, आप जहाँ का हमारा आईडी है वहीं आप मालूम करो। और जब किराएदार को कोई हर इंसान तो कर देता, बता देता है।
मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।